है कि आपने क्या दिखाना है और क्या आपने नहीं दिखाना। मसला क्या है? मसला है सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त टारगेट है। वो उसे निशाना बनाना चाहते हैं पहले दिन से। शुरू में उन्हें यह लगा कि एक नौजवान है, इसको समझ नहीं आएगी, हम इसका रास्ता रोकेंगे, इसको डराएंगे। तो DGISPR ने जाके पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि डर जाएगा, ये डरेगा, हमसे राब्ता करेगा, कोई ऑफ द रिकॉर्ड राब्ता हो जाएगा। फिर फौज के मुख्तलिफ अफसरान ने सुहेल अफरीदी के आसपास कुछ दोस्तों से राब्ते शुरू किए, कुछ सहाफियों से भी राब्ते किए गए कि इसकी कोई कमजोरियां हैं तो वो बताओ, इसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें दो, हमारी इससे बातचीत तो करवाओ, ये इसको लेकर तो आओ जरा, थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर तो लेकर आओ भाई, ट्रैक पे आएगा तो बात बनेगी ना। वजीर आला बनना है ये आसान, इस किस्म की बातें की गई। लेकिन वो अपने ट्रैक के ऊपर रहा, वो इमरान खान के बनाए हुए ट्रैक पे चल रहा था, उसने बात नहीं सुनी। तो ये बार बार उस पर दबाव डालते रहे और अब तक ये उस पर दबाव ही डाल रहे हैं सुहेल अफरीदी पे। टारगेट इनका सुहेल अफरीदी है। इन्हें समझ आ गई है कि ये आदमी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक नई उम्मीद दे रहा है। एक तो जेल में बैठा हुआ इमरान खान काबू नहीं आ रहा, वो लोगों को नाउम्मीद होने ही नहीं देता, और दूसरा सुहेल अफरीदी की सूरत में एक नया खिलाड़ी आ गया है जो अवाम को वही उम्मीद दोबारा दे रहा है जो इमरान खान साहब देते हैं, और वो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी भी कर रहा है। अब हो ये रहा है कि ये शख्स जो एक नौजवान है वो एस्टेब्लिशमेंट को पै दर पै शिकस्तें दे रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तहरीक और उसका किरदार मकबूल हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट हर कीमत पर सुहेल अफरीदी को या तो काबू करेगी या उन्हें हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है क्योंकि सुहेल अफरीदी की कोई कमजोरी अब तक इनके हाथ लगी नहीं, और इसके लिए इन्होंने कोशिशें की हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया भी कि यार हमसे रब्ता करके फलां बंदा ये बात पूछ रहा था, फलां बंदा वो बात पूछ रहा था, भाई इनको क्या दिलचस्पी है इस मामले में। तो वो सबको पता है, ये हमेशा से ऐसे ही खेलते रहे। अब एक फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाल कर ले आए कि जनाब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसकी बुनियाद पे हम इनको टांग देंगे। भाई सुहेल अफरीदी किसी और जगह पे है, वो खुद वीडियो डाल के बता रहा है कि मार्च में मैं इस जगह पे खड़ा हूं। वो वाली मार्च वाली तस्वीर उठा के, किसी और जगह वाली तस्वीर उठा के 9 मई में पेशावर के खाते में डाल दी पकड़ के, अंदाजा करें आप। और बाद में फॉरेंसिक करवा रहे हो, कह रहे जी बिल्कुल यही बंदा है, मुकदमे के अंदर भी इसका नाम नहीं है, अब उठा के बीच में डाल दिया क्योंकि वो वजीर आला बन गया, वो इनके गले की हड्डी बन गया। तो आज से 100 साल के बाद भी जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा ना, तो ये उसको उठा के 9 मई में फिट कर देंगे, क्योंकि इनके बाद 9 मई के अलावा कुछ नहीं बचा, इनके पल्ले ही कख नहीं है। जो बच्चा 9 मई के बाद भी पैदा हुआ है ना, अगर 50 साल के बाद या वो जो अल्फा बड़ा होके आज से 10-15 साल के बाद वो इनके लिए कोई मुश्किल पैदा करेगा, ये उसको भी 9 मई में डाल देंगे कि जनाब ये अपनी मां के पेट में था तो ये तब भी शरारतें कर रहा था 9 मई के मामले में। ये इनकी इस वक्त हालत हो चुकी है, दिखाई तो यही दे रहा है। अब जो पंजाब की फॉरेंसिक अथॉरिटी है उसकी चेयरमैन जो है वो मरियम नवाज है। अब उसकी क्रेडिबिलिटी आप देख लें, कैलिबरी फॉन्ट वाली मरियम नवाज, जाली ट्रस्ट डीड वाली मरियम नवाज, और इनकी जो तालीमी रिकॉर्ड भी है वो भी बड़ा मशकूक है। यानी वो PhD पहले कर ली, कहते हैं जी के वो पॉलिटिकल साइंस को और इंग्लिश लिटरेचर को मिक्स कर दिया, वो सारे सर पकड़ के बैठ गए ये क्या है। फिर इन्होंने ओहदे से इस्तीफा देके जान छुड़ाई थी। यही सिर्फ एक मामला खोल लें तो आपको काबिलियत का पता चल जाता है। तो अगर ये औरत वहां पे चेयरमैन है और 14 में से 9 मेंबर जो है फॉरेंसिक के, ये जो पंजाब फॉरेंसिक अथॉरिटी है उसके 14 में से 9 मेंबर हुकूमती हैं, तो सुहेल अफरीदी को तो मिल गया वहां से इंसाफ। एक तो ये वैसे ही मशकूक है, दूसरा इन लोगों की तस्वीरें किसी और जगह से ली गई हैं और फिक्स किसी और जगह पे किया गया है। तो ये किसी अदालत ने मानना ही नहीं है। इंतहाई कमजोर मामला है और बयानियां बन भी नहीं पाया, सोशल मीडिया पे भी नहीं बन पाया, दबाव भी नहीं डाल पाए। तो नाज़रीन, मरियम नवाज और सुहेल अफरीदी में फर्क एक और आपको मैं बताऊं, आज बहुत सारे